आगे बढ़ते हैं। वृंदावन पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर अफसोस जताया। वक्फ बिल के नाम पर विपक्षी नेताओं के जरिए मुसलमानों को भड़काने पर भी ऐतराज जताया गया। मथुरा में वृंदावन पहुंचे तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर अफसोस जताया है। साथ ही वक्फ बिल के नाम पर विपक्षी नेताओं के जरिए मुसलमानों को भड़काने पर ऐतराज जताया है। वक्फ बिल संशोधन को लेकर आज भी कोलकाता में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मूर्ख है मुसलमान। वक्फ बिल संशोधन को लेकर आज भी कोलकाता में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मूर्ख है मुसलमान। रामभद्राचार्य ने वृंदावन में अपनी प्रतिज्ञा फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का फैसला नहीं होता तब तक वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाएंगे। साथ ही रामभद्राचार्य ने यमुना की सफाई को लेकर भी चिंता जताई है। मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं होता मैं बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा। इसके साथ साथ महाराज जी जिस तरह से चुनाव हुआ था यमुना जी के ऊपर दिल्ली का, और अभी तक यमुना जी की सफाई नहीं हुई, आपका मन काफी व्यथित है, इसको लेकर क्या? मेरा मन क्रुद्ध भी है, दुखी भी है जी। मैं बलपूर्वक कहूँगा जल्दी करें लोग। वक्फ बिल को लेकर जहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। ऐसे में साधु संतों ने भी इस पर चिंता जताई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। काशीराम पर अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने अपमान करने का आरोप लगाया है, साथ ही अखिलेश से माफी मांगने की मांग की है। काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश के कांशीराम वाले बयान पर पलटवार कर कहा कि अखिलेश ने दलित समाज के पथ प्रदर्शक कांशीराम का उपहास कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने इटावा में कांशीराम को लेकर कहा था कि एसपी ने उन्हें जितवाया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। वहीं अब अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी और एसपी का वार पलटवार जारी है। राजनीति के स्वार्थ के लिए 2019 में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया। स्वयं पत्नी सहित मायावती जी के सामने घुटने टेक दिए केवल वोट के लिए, और जब काम निकल गया तो फिर मान्यवर काशीराम जी का हाथ उड़ा रहे हैं। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि हर अंबेडकर जयंती पे तो इतना एक्टिव नहीं होते थे। क्या कुछ खोते हुए नजर आ रहा है जो इतना परेशान है कि उन्होंने निर्देश दिया है कि हर नेता अंबेडकर जयंती मनाएगा? समाजवादी पार्टी तो बहुत सालों से मना रही है। बीजेपी का अखिलेश पर आरोप है कि कांशीराम को मुलायम से छोटा दिखाने के लिए ये कहना कि कांशीराम चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, सपा ने उन्हें जिताया, पूरे दलित समाज का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी में एक बदमाश पर बकरी चराने गए शख्स को गोली मारने का आरोप है, जिसके बाद शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शख्स बकरियां चरा रहा था। इस दौरान बकरियों ने पीपल के पेड़ के पत्ते खा लिए, जिसके बाद आरोपी संतोष ने गुस्से में चरवाहे को गोली मार दी। पीड़ित ने कई बार माफी भी मांगी, लेकिन आरोपी नहीं माना और गोली मार दी। चुमाने गए थे हमारे साझेदार, तो जो भेड़ बकरी चुमान जाते डेली हुए घूमेंगे आ जाएगा जिंदगी में, तो वो पंडित जी ने, संतोष पंडित ने मेरे के ऊपर गोली चला दी है। मतलब क्या वजह रही? उनके आंख में चुमाए रहे थे ना। मैनपुरी में एक 4 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया, जहां पीड़ित के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी संदीप ने बच्ची को टॉफी दिलाने का लालच दिया और एक खाली पड़ी झोपड़ी में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। एक बखतपुर गांव पड़ता है जो इलाहाबाद चौकी में, वहां पे एक मामला आया कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप घटना घटित हुई है।
मौके पर पुलिस पहुंची है और वहाँ फोरेंसिक टीम बुलाई गई है, जिस पे आरोप लगाया गया है और उसका नाम संदीप है। वो कानपुर का रहने वाला है जो यहाँ पर मजदूरी करता था और उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और बच्ची को थाने पुलिस दे रही है और बच्ची का भी मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। मेडिकल टेस्ट कराने पर वादी द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ, जहां पुलिस ने पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था। पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में बांके से कई वार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद जब बेटा रोने चिल्लाने लगा तो उसकी भी गमछे से गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल बांका भी बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। अभियुक्त शाहजहां खंदकर को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद किया गया है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में एक बेटे द्वारा अपने पिता और बड़े भाई की हत्या का आरोप है। पूरा मामला कूरेभार थाना क्षेत्र का है, जहां गेहूं की फसल का बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद में आरोपी अजय ने अपने पिता और भाई को गोली मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। अजय यादव नाम के एक व्यक्ति ने अपने पिता और अपने सगे भाई के ऊपर गोली चला दी है। दोनों ही घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सूबे में कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। हम आपको दो जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद और महोबा की। फिरोजाबाद में बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर महोबा में सड़क हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी शराब के नशे में धुत कार ड्राइवर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हरदोई में आग लगने की दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में चलती पिकअप में आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पिकअप पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने के कारण अभी तक साफ नहीं है। शॉर्ट सर्किट या इंजन में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। उधर हरदोई के कछौना इलाके में खेतों में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने निजी पंपिंग सेट चलाकर और ट्रैक्टर से जुताई कर आग पर काबू पाया। महोबा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक पति को अपनी पत्नी के साथ रखने के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दरअसल एक पिता पर अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड का आरोप है। दामाद ने ससुर पर आरोप लगाया कि ससुर पैसे की मांग कर रहा है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या भाई तुम्हें सास ससुर नहीं आने दे रहे हैं। क्यों नहीं आने? पहले से एक बड़ी मोड़ी बिठा रही हुई है और छोटी मोड़ी से कह रहे हैं तुम भी ना जाओ और 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं 5 लाख की डिमांड? हमसे कह रहे हैं, बीवी से कह रहे हैं, हम अपनी मोड़ी से कह रहे हैं अपने आदमी से 5 लाख की डिमांड करो। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर थार के ऊपर रास्ते युवक का वीडियो सामने आया। वीडियो में युवक थार की छत पर तेज गाना बजाकर डांस कर रहा था। वीडियो वायरल होने पर ट्रैफिक पुलिस ने इसका संज्ञान लेकर 38,500 रुपए का चालान काटा है। नोएडा के सेक्टर 33 एलिवेटेड रोड का यह पूरा वीडियो है। आगरा में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आग से कार जलकर राख हो गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा इनर रिंग रोड रमाडा होटल के पास यह आग लगी थी।
बदायूं में उसावा के पूर्व चेयरमैन धीरेन्द्र गुप्ता का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें व्यापारियों के कार्यक्रम में भड़काते हुए नजर आए और उनके बोल बिगड़े हुए दिखाई दिए। ये वीडियो की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। बिजनौर में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने कई बाइकों में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया। इसके चलते पास खड़ी बाइक और स्कूटी में भीषण आग लग गई। इस हादसे के बाद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा। ट्रक ड्राइवर समेत 3 घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। सुल्तानपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों को 3-3 गोलियां मारी गईं। फसल बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद बेटे, पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला थाना कूड़े भार क्षेत्र का है। अमरोहा में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ला छेवड़ा की घटना है। मुजफ्फरनगर में एक महिला अपने बच्चे के साथ ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। पीड़िता ने पति पर उसे छोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि अब उसका पति तीसरी शादी करना चाहता है। महिला के मुताबिक उनकी कोर्ट मैरिज हुई है। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है। भदोई में 3 युवक गांव में सड़क और जलजमाव की समस्या को लेकर मोबाइल टावर पर जा चढ़े। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह आश्वासन देकर तीनों को मोबाइल टावर से नीचे उतारा। मामला गोपीगंज क्षेत्र का है, जहां गेराई गांव में खड़ंजे का निर्माण और पानी जमाव को लेकर लंबे समय से ग्रामीण समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ, जिससे नाराज गांव के 3 युवक मोबाइल टावर पर जा चढ़े। आगे बढ़ते हैं। देश दुनिया में जब भी शहनाई का जिक्र होता है, काशी का जिक्र सबसे पहले आता है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को एक नया आयाम दिया। पीएम के वाराणसी दौरे पर 21 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें शहनाई भी शामिल है। धर्मनगरी काशी में संगीत रचा बसा है। यहाँ का बनारस घराना देश विदेश में अपने संगीत वाद्य यंत्रों की विद्या के लिए जाना जाता है। काशी में इन वाद्य यंत्रों में खास शहनाई को भी तैयार किया गया है, जिसे अब और बड़ी पहचान मिली है। पीएम मोदी ने अपने काशी दौरे में यहाँ बनने वाली शहनाई को जीआई टैग सर्टिफिकेट दिया, जिसके बाद अब से यहाँ उत्पादन जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई के रूप में भी जाना जाएगा। पीएम मोदी ने जनसभा में मंच से काशी के रमेश कुमार को जीआई का सर्टिफिकेट दिया। उनकी 4 पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। जीआई मिलने के बाद रमेश कुमार और उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। कैसे शहनाई बनती है और सबसे पहली बात जो है वो शहनाई को लेकर के जीआई टैग मिला, तो रोजगार को लेकर के कितना फायदा होगा और कितना परिश्रम का आप लोगों को फल मिला। सर अब ये मुकाम तो हम नहीं जानते थे कि ऐसा हमको वो हो जाएगा, लेकिन आज ये मोदी जी का और संभाजी योगी जी का देन है कि हमको सम्मानित मिला। ये अब बहुत खुशी की बात है और उनका जितना समझ लीजिए कि उनका हर एक चीज जो हम निकालते हैं हम लोग को सब कुछ प्राप्त हुआ है। शहनाई को बनाने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसे बहुत ही बारीकी के साथ तैयार किया जाता है। ये शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से काशी की शहनाई को बनाने की डिमांड आती है। शहनाई घराना समझ लीजिए इसी जगह से बनारस से हुआ है, काशी से, और ये बनारस का ऐसा बनावटी होता है कि हम लोग इसका कुछ जो बचता है बहुत अलग ढंग का रहता है, अच्छा लगता है। तो आज बहुत दूर दूर के लोग बनारस से ही लोग शहनाई के लिए डिमांड रखते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं। पेटेंट एक ऐसी ताकत है जिससे उस कला का कोई नकल नहीं कर सकता,
उस नाम से कोई बाजार में अपना सामान नहीं बेच सकता। इससे उस विशिष्ट कला को कहीं भी विश्व के किसी भी क्षेत्र में हम भेजते हैं तो उसकी विश्वसनीयता मानी जाती है कि हाँ ये कला, ये उत्पाद वहीं विशेष क्षेत्र का है। उससे उसको उचित मूल्य मिलता है और जो उसके कलाकार हों उसको पर्याप्त सम्मान मिलता है। किसी उत्पाद को जीआई टैग के जरिए किसानों और कारीगरों को बाजार में बेहतर दाम मिलते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। सरकार के प्रयासों के चलते यूपी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। यहाँ 77 जीआई उत्पाद जीआई टैग वाले हैं। बनारस में शहनाई के अलावा तबला, भरवा मिर्च, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी शामिल है। काशी में 32 उत्पाद जीआई टैग वाले हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।